राजा शिव का अद्भुत बलिदान। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा शिव नामक एक न्यायप्रिय और वीर राजा राज करते थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा शिव की परीक्षा। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने ईर्ष्या के कारण राजा शिव के राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध भीषण हुआ, लेकिन राजा शिव की सेना हारने लगी। राजा के मंत्रियों और सैनिकों ने सलाह दी कि वे आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन राजा शिव ने कहा, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बलिदान ही सच्चा कर्तव्य है। अद्भुत बलिदान की घड़ी। राजा शिव ने देखा कि उनकी सेना थक चुकी है और शत्रु विजय के निकट है। तभी उन्होंने एक तपस्वी संत से सुना था कि यदि कोई राजा स्वेच्छा से स्वयं का बलिदान कर दे तो उसके राज्य को पुनः शक्ति प्राप्त होगी। राजा शिव ने अपने जीवन का बलिदान देने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी प्रजा और सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, मैं अपने प्राणों की आहुति देता हूँ ताकि यह राज्य और प्रजा सुरक्षित रह सके। जैसे ही राजा ने स्वयं को यज्ञ अग्नि में अर्पित किया, एक चमत्कार हुआ। उनके बलिदान से देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी सेना को दैवीय शक्ति प्रदान कर दी। उनकी सेना ने नई ऊर्जा से युद्ध किया और शत्रु को परास्त कर दिया। अगर आप इसे और विस्तार से या रोचक बनाना चाहते हैं तो मुझे बताइए। तह धर्मगढ़ नामक राज्य पर राजा शिव का शासन था। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी राजा थे। उनकी नीति थी, प्रजा ही मेरा परिवार है और राज्य की रक्षा मेरा धर्म। राजा शिव की परीक्षा। राज्य में सुख शांति थी, लेकिन पड़ोसी राज्य का क्रूर राजा रक्तसिंह इससे ईर्ष्या करता था। उसने छल से राजा शिव के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा शिव ने अपनी सेना संग युद्ध किया, लेकिन दुश्मन की सेना बड़ी और शक्तिशाली थी। धीरे धीरे राजा शिव की सेना हारने लगी। राजा के दरबारियों और सेनापतियों ने कहा, महाराज, अब आत्मसमर्पण कर देना ही उचित होगा। परंतु राजा शिव बोले, सिंह कभी हार नहीं मानता और मैं अपनी प्रजा को गुलामी में नहीं जीने दूंगा। एक ऋषि की भविष्यवाणी। राजा जब चिंतित थे, तभी जंगल में रहने वाले एक महान ऋषि महातपस्वी अत्रि ने राजा से कहा, राजा शिव, यदि आप अपने प्राणों की आहुति देंगे तो देवगण आपकी सेना को अपराजेय शक्ति प्रदान करेंगे, लेकिन यह बलिदान निस्वार्थ होना चाहिए। राजा शिव मुस्कुराए और बोले, यदि मेरे बलिदान से मेरा राज्य बच सकता है तो मैं सहर्ष ये कर्तव्य निभाऊंगा। बलिदान का महायज्ञ। राजा ने पूरे राज्य को एकत्र किया और कहा, राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि प्रजा की रक्षा करना भी है। यदि मेरे बलिदान से तुम सभी सुरक्षित रह सकते हो तो मुझे यह स्वीकार है। एक भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। जैसे ही राजा शिव ने अग्नि में स्वयं को अर्पित किया, आकाश में बिजली कड़की, धरती हिलने लगी और एक दिव्य चमत्कार हुआ। देवताओं ने राजा शिव के बलिदान से प्रसन्न होकर उनकी सेना को अपराजेय बना दिया। सैनिकों में अद्भुत शक्ति आ गई और उन्होंने देखते ही देखते रक्तसिंह की सेना को परास्त कर दिया। राजा शिव अमर हो गए। राजा शिव का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। देवताओं ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और वे एक रक्षक देवता के रूप में पूजित होने लगे। प्रजा ने उनके नाम का मंदिर बनवाया और तब से वे बलिदान शिव के रूप में पूजे जाने लगे।